हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बड़े बाल रश्मि। बसंत ऋतु का आना कुदरत ही नहीं दिलों को भी रसमय कर देता है। जहां कुदरत का बासंती प्रेम हर बार उसी बासंती आभा से भरा होता है, दिलों में भरा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ इसी हिसाब से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये रात के वक्त की वीडियो है। और रात के वक्त में यदि मैं कुछ ऐसे काम कर कर सोती हूँ जिनसे अगले दिन का रूटीन मुझे थोड़ा सा इजीली हो जाए, तो काम करने का आराम, जो काम करने का मज़ा होता है वो थोड़ा सा इजीली हो जाता है। जैसे कि नींबू के पानी में आप रात भर तांबे के बर्तन को छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका तांबे का बर्तन साफ हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आज का जो दिन मैं आप लोगों के साथ व्यतीत कर रही हूँ, या आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये बसंत ऋतु की आभा, बसंत ऋतु के आगमन की है। आज बसंत है और बसंत के दिन कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला काम तो मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की साफ सफाई। और ये टाइम है फ्रेंड्स, सुबह के ऐसे 4:30 बजे का टाइम है और ये माघ का महीना भी चल रहा है। आज के दिन बसंत पंचमी जिसको हम बोलते हैं, कुछ काम होते हैं जैसे कि पीले वस्त्र पहनना और अपने मंदिर की साफ सफाई करना, खाने में कुछ पीला बनाना। और आज ही के दिन फ्रेंड्स, जहाँ पे आप होली की पूजा करते हैं, आज होली की स्थापना भी की जाती है। तो टाइम है भी सुबह के 4:30 बजे। तो इस समय मैं माघ महीने में स्नान करती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके माघ के महीने में स्नान करते हैं। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और आकर मंदिर की साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। फिर इतना टाइम बचता है कि मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए हैं नहाने के लिए, और इतनी देर में, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है वो फ्रेंड्स ऊपर है और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो अभी मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है और अपने भगवान जी को भी वस्त्र पहना दिए। तो भगवान जी के लिए जो मैंने पानी यूज़ किया है वो गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर है, क्योंकि भाई जब हमें ठंडी लगती है तो भगवान जी को भी लगती है। और भगवान जी में आपको एक आस्था रखनी है, जीवित आस्था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हम दोनों ने पूजा कर ली है और जो भगवान जी हैं उनके पीले वस्त्र मेरे पास नहीं है, पर मैंने जो आसन यूज़ किया है वो पीला यूज़ किया है, क्योंकि पीला आसन था मेरे पास। इस तरीके से आज बसंत पंचमी के दिन आप कोई भी पीली चीज़ का यूज़ कीजिए अपने पहनावे में भी। मेरे पास पीला सूट भी नहीं है फ्रेंड्स और ना ही पीली साड़ी है। आज मुझे खुद फील हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं कभी भी इन बातों का ध्यान नहीं रखती थी, पर जब से मैंने वीडियो डालना शुरू करा, इन सब चीज़ों को मैंने सीख लिया है। और आस्था लगा रही है घर के मेन गेट के बाहर झाड़ू। एक्चुअली अभी आस्था घर पर ही है, उसके पेपर ऐसे चलते हैं, महीने में एक पेपर होता है, क्योंकि बड़े बच्चे जब हो जाते हैं डिग्री कॉलेजों में एग्ज़ाम थोड़े से इसी हिसाब से चलते हैं। और दिन के बज चुके हैं 12 और 12 बजे की नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। तो अभी हस्बैंड कहते हैं कि मैं पहले जहाँ पे होली रखी जाएगी वहाँ पे 5 गोसे रख कर आता हूँ। 5 गोसे एक स्थापना होती है, और ये सब चीज़ें आपको बसंत पंचमी वाले दिन ही करनी पड़ती हैं। बसंत ऋतु में अच्छा महसूस करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस दौरान सूरज की सीधी रोशनी हमारे शरीर पर, बॉडी पर पड़ती है। आज के दिन ज़्यादातर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे आजकल क्या हैं, स्कूल चले गए, आके ट्यूशन में चले गए, फिर सो गए, तो जो एक सूरज की लाइट बच्चों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। तो कोशिश कीजिए बसंत वाले दिन आपके बच्चे यदि पतंग उड़ा रहे हैं तो उड़ाने दीजिए। इसमें 2 फ़ायदे हैं कि एक तो वो फ़ोन से बच गए, दूसरा फ़ायदा ये है उनके बॉडी को डायरेक्ट सूरज की लाइट मिल रही है, उनके हाथ पैरों में काफ़ी एनर्जी आ रही है। तो कुछ चीज़ों के लिए बसंत, हमारे जो त्यौहार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और हमें उन बातों का मीनिंग नहीं पता। तो बसंत वाले दिन
सूरज की रोशनी का बढ़ा हुआ संपर्क हमारे हार्मोनल और मेटाबॉलिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे हम अधिक आशावादी और मतलब अपने दिल में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी महसूस करते हैं। जैसे कि बसंत पंचमी वाले दिन हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं कि आज पीले वस्त्र पहनने हैं, पतंग उड़ानी है, बाहर जाके बैठना है, घर से बाहर निकलो। कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। आज से होली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वृंदावन में आज बाके बिहारी जी की जो पहली होली होती है वो फूलों से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपनी किचन की। और किचन में मतलब ये टाइम है ऐसे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है शाम के। तो मैं बना रही हूँ आज मतलब कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। यहाँ पे छोटी सी आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ। जब भी आप आलू की कचौड़ी बनाएं तो उसमें प्याज मत डालिए। प्याज डालने से क्या होता है कि जैसे ही आप कचौड़ी बनाएंगे वो फटेगी, डेफिनेटली फट जाएगी, कितना भी आप बारीक काट लीजिए, और फिर तेल कचौड़ी के अंदर चला जाता है। तो दूसरी बात, बसंत पंचमी वाले दिन जब हम इस चीज़ का भोग लगाएंगे तो भाई प्याज का भोग नहीं लगता है भगवान जी को। तो ऐसा सात्विक खाना बनाइए, बिल्कुल सात्विक सिंपल सा। तो मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए आज कचौड़ी ही बनाई है, और हम भी इसी खाने को खाएंगे, तो इसीलिए मैंने प्याज नहीं डाला। अदरवाइज़ प्याज अच्छी लगती है। और ये आलू की कचौड़ी हैं, इनके साथ मैं यूज़ करूँगी दही या मट्ठा, और बिल्कुल आलू अच्छी तरीके से फैल गया है कचौड़ी में। गर्मा गर्म कचौड़ी खाने का कुछ अलग ही स्वाद है। दूसरी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे बसंत पंचमी वाले दिन फ्रेंड्स मौसम में ऐसा बदलाव आता है कि जैसे कि एक थॉट भी है, पहले जो बुजुर्ग आदमी थे वे ये कहते थे बसंत पंचमी वाले दिन यदि धूप है तो अगले 1 महीने तक धूप खिलेगी, यदि आज घटा है तो अगले 1 महीने तक घटा रहने वाली है, और घटा है धूप है तो मिक्स वेदर रहता है। ऐसा मतलब पहले लोग कहते थे, और पहले लोगों की बातों में बहुत सत्यता होती थी। और फ्रेंड्स बातों बातों में देखिए खाना बन गया है, किचन साफ़ हो चुकी है, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दूध बाहर ना निकल जाए इसके लिए मैं गैस को बहुत ही कम कर देती हूँ, लो कर देती हूँ, क्योंकि और भी कामों में लगना होता है, वरना दूध मिनटों में बाहर आ जाता है। और जो मेरी किचन के कपड़े हैं, जैसे टावल्स हैं, हाथ पोंछने वाले टावल हैं, आज इन सब को धो रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ही अपने किचन के सारे कपड़ों को धोती हूँ, पर तीसरे चौथे दिन ऐसा है या तो सरफ में, मशीन की लास्ट वाले सरफ में डाल दो, या फिर हफ्ते में एक बार गर्म पानी के अंदर डाल दो जो टावल्स होते हैं किचन के। इससे क्या होता है, किचन में जो स्मेल आती है वो सब प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेते हैं। और फ्रेंड्स कपड़े सूख चुके हैं, तो फटाफट से इन कपड़ों को उतार कर लेकर मैं तुरंत ही कोशिश करूँगी कि इन्हें फोल्ड कर सकूँ, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि हम काम प्लानिंग के साथ करते हैं पर वो प्लानिंग फेल हो जाती है, और कभी कभी नहीं भी होती है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कपड़ों को उतार रही होती हूँ तभी नीचे से आवाज़ आती है कि मम्मी आ जाओ, कोई आए हैं। तो आज तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं, अगर कोई आए तो मेरे हस्बैंड बैठ जाएंगे उनके पास, मैं फटाफट से कपड़ों को फोल्ड करूँगी। और कपड़ों को फोल्ड करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने घर को, अदरवाइज़ कपड़े इधर उधर फैले ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपका घर काफ़ी डिस्टर्ब भी दिखाई देता है। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आप कपड़ों को उतार कर लाएं उन्हें तुरंत फोल्ड कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कोई आ भी जाता है तो मैं इन कपड़ों को अभी फोल्ड करके ऐसे ही रख दूंगी। जो कैबिनेट है, कबर्ड है, कपड़ों की अलमारी है, मैं वहाँ पे अभी इन्हें सेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये टाइम है अभी काफ़ी मतलब लेट टाइम हो रहा है, शाम का टाइम है, अभी पूजा भी करनी है घर में, और भी कोई काम है, घर पे कोई आने वाले हैं। मैंने कहा था ना आज संडे है, तो घर पे शाम के वक्त में कोई ना कोई आ ही जाता है। और शाम के वक्त में ही फ्रेंड्स मैं बेडशीट को चेंज किया करती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चे रहते हैं घर पे। जैसे कार्तिक बहुत शरारती है, और कार्तिक को मैं कितना समझाती हूँ बेटा पाँव को झाड़ के बेडशीट के ऊपर आया करो। तो एक रीज़न तो कार्तिक भी है। दूसरी बात है कि जब भी मैं बेडशीट को चेंज किया करती हूँ, ज़्यादातर रात के वक्त में ही चेंज करती हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत सारे काम होते हैं और शाम को मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, तो बेड को अच्छी तरीके से अरेंज कर देती हूँ।
और फ्रेंड्स अब जो है मौसम में हल्का सा बदलाव आना शुरू हो चुका है, तो मैं अभी सिर्फ एक मतलब ऐसे 15 दिन और इस गर्म बेडशीट का यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं कॉटन की बेडशीट निकाल दूँगी, क्योंकि अभी रात के वक्त की ठंडी है। बसंत से दिन में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो जाता है और जो ब्लैंकेट है उसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर रही हूँ बेड के ऊपर। फ्रेंड्स अक्सर हम क्या काम करते हैं कि भाई घर में बच्चे होते हैं तो बेड जो हमारा ब्लैंकेट है हम उसे फोल्ड करके ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए बेड के ऊपर जो ओढ़ने वाला ब्लैंकेट है उसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि देखने में बुरा ना लगे। आधे बेड पे उसे सेट कर दीजिए। ये देखिए सिंपल सा एक ब्लैंकेट जिसके ऊपर मैं अक्सर वाइट कलर का कवर चढ़ा कर रखती हूँ, और एक सिंपल सी बेड शीट है, पिलो है, एक बहुत पुराना सा आज से काफ़ी साल पुराना सा बेड है जिसका जो मेरी शादी में मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं या सिंपल सी चीज़ें हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी केयर ना करें, उनका सही से रख रखाव ना करें। पुरानी चीज़ों को यदि हम सही से रखते हैं तो वो और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं। नई चीज़ें तो देखिए मिनटों में ली और मिनटों में साफ़ हो गया। असली चैलेंज तो वही होता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को सिंपल चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मैनेज करें। क्या आप लोगों का जो बेड है वो भी बहुत पुराना है तो इस तरीके से अरेंज करते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं अगली सुबह की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगली सुबह मतलब जब मैं सुबह को जल्दी उठा करती हूँ। जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने डायरेक्ट आपको पूजा की क्लिप दिखाई थी, पर पूजा करने से पहले भाई बंदा उठता है, नहाएगा, थोड़ा सा गर्म पानी मेरे हस्बैंड पीते हैं, किचन में आती हूँ, बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये सुबह की पहली क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह को जब मैं उठती हूँ तो पहली बात तो रात में किचन साफ़ करके सोती हूँ, और जैसे ही हम सुबह को उठते हैं थोड़ा सा लेजीपन रहता है हमारी बॉडी में, और ये टाइम है ऐसे 4:30 बजे का टाइम है। तो मैंने अपने हस्बैंड को गुनगुना सा पानी दे दिया। मैंने नहीं पिया, मैं नहीं पी पाती हूँ, मुझे चाय पीने की हैबिट है, लेकिन माघ का महीना चल रहा है तो मैं भी चाय भी नहीं पीती हूँ। मैं नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। और टाइम हो चुका है ये 6-6:15 बजे का टाइम है। पूजा कर ली है, नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं अभी चाय बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और जैसे ही चाय बन जाएगी, बस आस्था भी थोड़ी सी चाय लेती है, वो मतलब ऐसे नहीं, एक बहुत छोटा सा कप है, बस 2-3 सिप ही चाय लेती है आस्था, ताकि उसकी आँख खुल जाए। अदरवाइज़ आस्था भी चाय नहीं लेती है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही चाय पीते हैं। और गर्मा गर्म सर्दियों में चाय मिल जाए भाई, सुबह की तो अभी सर्दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जैसे ही चाय पी लेंगे फिर से कुछ काम करने हैं, और अभी मतलब बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो अभी क्लिप देख रहे हैं ये मंडे की सुबह की क्लिप है। संडे को तो मैंने आपके साथ बसंत पंचमी की वीडियो शेयर की थी, पर ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये मंडे की है। चलते चलते बस एक और बात बताऊंगी, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी। कल रात जब बर्तन धो रही थी तो सिंक का पानी बहुत हल्का सा निकल रहा था, कुछ ना कुछ तो इसके ड्रेनेज में दिक्कत आई है। तो मैं एक मार्ट में गई थी, मैंने वहाँ पे ये एक रैपर देखा था जिससे ड्रेनेज का मतलब पानी ड्रेनेज आराम से हो जाता है। उसे मैं लाई और सुबह ही सुबह मैंने सिंक के अंदर डाल दिया। डेफिनेटली ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों की सिंक में भी कभी कभी पानी नहीं जाता है तो इस पाउच को ज़रूर खरीद के लाइए। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।